गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के थ्रिलर के बारे में। और ये थ्रिलर की वीडियो जो है वो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि ये एक ऐसा मैच था जिसमें ना इंडिया की जीत हुई ना अफगानिस्तान की जीत हुई, बल्कि हुई जीत तो एक चीज की और वो है क्रिकेट की जीत। क्योंकि जिस तरह की फाइट दोनों टीम्स ने पुटअप की थी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि मैंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का भी लिंक जो है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि 92% अवाम जो है वो ऐसी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ एंड दे वॉच माई वीडियो। सो आई वुड रियली लव टू सी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इज बिकॉज कि मैं हर जो है क्रिकेट के टॉपिक पे बात करती हूँ और रोज वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच हुआ, मैं ये 3 T20 मैच सीरीज थी और पहले 2 मैचेस में इंडिया ने जो विन ऑक्यूपाई की थी ना, उससे यही लग रहा था कि मतलब ये मतलब जो सीरीज है ये इंडिया जीत गया है और थर्ड मैच जो है वो तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर होगा। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच नहीं देखा होगा। लेकिन ऑब्वियसली जो क्रिकेट होती है ना वो आपको A to Z देखनी पड़ती है। इवन द मैचेस जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता या आपका कोई लेना देना नहीं होता, वो भी आपको देखने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि तभी प्रूव होता है कि वाकई आपको क्रिकेट पसंद है। लेकिन जिन लोगों ने वो मैच मिस नहीं किया, दे एक्चुअली वॉच द बेस्ट इनिंग्स, द बेस्ट मैच ऑफ देयर एंटायर लाइफ। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक ऐसा मैच जिसमें 2 सुपर ओवर्स हुए और 1.5 महीने से यानी कि वर्ल्ड कप के बाद से जितनी भी क्रिकेट चलती आ रही है उसमें सबसे बेस्ट मैच था कल का मैच। मतलब जिस तरह की फाइट अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पुटअप की, इंडिया को इंडिया में ऐसी फाइट देना, इस स्टेज तक लेकर आना कि मतलब आप डर जाओ। ऑडियंस जो है, आपने अगर देखा हो मैच लाइव या इवन अगर आपने हाइलाइट्स भी देखी हैं तो आपने देखा होगा कि ऑडियंस की एक्चुअली में हालत क्या थी। दे वर एक्चुअली वेरी वेरी हॉरिफाइड कि कौन सी टीम जीतेगी। तो जाहिर सी बात है, मैच ही इतना थ्रिलिंग था। 2 सुपर ओवर्स होना इट्स नॉट समथिंग कि जिसको आप बिल्कुल ही ओवर शैडो कर दो, राइट। तो बहुत जबरदस्त मैच हुआ। अब जरा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा, जिनको कहा जाता था और अभी भी इंडिया में उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, ऑल्दो उनका फैन क्लब बहुत बड़ा है, लेकिन कहा जा रहा था कि ही शुडंट बी पार्ट ऑफ जो है अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहे हैं। और T20 में तो उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। काफी अरसे से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है और मुंबई इंडियंस में भी की तरफ से भी जो है IPL में भी परफॉर्म नहीं करे, जिसकी वजह से जिसकी बेसिस पर उनसे कैप्टनसी लेकर हार्दिक पांड्या को हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन रोहित शर्मा वंस अगेन प्रूव्ड कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। हिटमैन जो उनको नाम दिया गया है, दैट इज फॉर अ रीजन। जिस तरह का स्टार्ट अफगानिस्तान के बॉलर्स ने लिया, आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहले उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, विराट कोहली को उन्होंने डक पर आउट किया। एक नया रिकॉर्ड बन गया इस सीरीज में। यस, यू हर्ड दैट राइट। विराट कोहली पहला जो है डक, आज तक वो T20 इंटरनेशनल्स में डक पर आउट नहीं हुए थे, लेकिन कल के मैच में अफगानिस्तान ने ये तारीख रकम कर दी। अनवांटेड रिकॉर्ड आ गया। T20 इंटरनेशनल्स में ही रजिस्टर्स his first duck dismissal, that too against Afghanistan players। उसके अलावा अगर आप बात करें शिवम दुबे की, who was absolutely in the form of his life, ऑब्वियसली 2019-2018 से ट्राई कर रहे हैं इंडियन टीम में, इंडियन नेशनल साइड में अपनी जगह बनाने के लिए, एंड फाइनली ही मेक्स हिज मार्क। बट व्हाट टू नोटिस इज कि कल भी जो है वो नहीं चल सके, यानी कि वो भी कल 4 पर आउट होकर चले गए। अब उस सिचुएशन में व्हेन इंडिया वर 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स ऑलरेडी, तब आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन लीड्स हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट। 121 नॉट आउट की इनिंग्स ऑफ ओनली 69 डिलीवरीज, अनबिलीवेबल, इंक्लूडिंग 11 चौके और 8 छक्के विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 176, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद उनके साथ देने के लिए संजू सैमसन आते हैं। आते ही उन्होंने हिटिंग शुरू कर दी और हुआ क्या, आते ही वो भाई डक पर आउट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आवाज उठाई है उनके फैंस ने उनके लिए, स्पेशली द वंस हु फॉलो राजस्थान रॉयल्स, के संजू सैमसन को इंडियन टीम में होना चाहिए। लेकिन यू नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रन्स
टू योर फैंस, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिफेंस में कोई बोलने वाला हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिफेंडर्स हों, तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। संजू सैमसन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, कुछ भी नहीं डिलीवर किया। उसके बाद रिंकू सिंह जिस तरह से संजू सैमसन को ये होना चाहिए था कि यार आपको आती अटैक नहीं करना चाहिए था, आप सिर्फ अपने कैप्टन रोहित शर्मा का साथ देते। ऑल्दो ही हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के टेम्परामेंट के वो प्लेयर है। जब वो हिट करने पे आते तो पाए का बॉलर जो है ना वो भी उनको आउट नहीं कर सकता। और ये अक्लमंदी का मुजाहरा यंगस्टर रिंकू सिंह की तरफ से किया गया, जिन्होंने 69 ऑफ 39 की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के मारे और इनका स्ट्राइक रेट भी 176 का था। तो बहुत जबरदस्त इंडियन बैटर्स की तरफ से इनिंग्स आई। और अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के बॉलर्स की, तो उसमें उमर ज़ई ने काफी अच्छी बॉलिंग की और फरीद अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग। रोहित शर्मा थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल होने में, बट वंस ही गेट्स सेटल्ड तो उनका जो गेम प्ले है ना उसको फिर आप कहते हैं कि अनबिलीवेबल होता है। और जिस एक दफा हसन अली ने बात भी की हुई थी कि रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो चलने पे आए तो बॉलर का करियर खत्म कर सकता है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी। फर्स्ट 34 बॉल्स ही टुक हिज टाइम टू सेटल डाउन और उसमें उन्होंने सिर्फ 23 रन स्कोर किए हैं। जो नेक्स्ट की 35 बॉल्स थी उस पर उन्होंने 93 रन स्कोर किए। सो इट्स जस्ट दैट व्हेन ही फील्स लाइक दैट या इट्स हिज टाइम ही गेट्स द गोइंग। और उसके बाद अगर आप बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो उन्होंने भी पूरा फाइट बैक पेश किया इंडिया के सामने। यस यू हर्ड दैट राइट। उनके जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने कंसेक्यूटिव 50s की, और ये भी नहीं कि रुक रुक के, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो उन्होंने बैटिंग की। आप बात करें गुलबदीन नाइब के बारे में, अमेजिंग 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 इनिंग्स, 55 मेरे ख्याल से ऑन ओनली 23 बॉल्स। फिर आप बात करें इब्राहिम ज़ादरान की, रहमानुल्लाह गुरबाज की, मोहम्मद नबी ने भी अच्छी खासी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली 34 समथिंग की ऑफ ओनली 16 बॉल्स। तो ये जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ जब से सीरीज स्टार्ट हुई है कि अफगानिस्तान ऑल्दो वो हार रहे हैं, लेकिन जो फाइट वो पुटअप कर रहे हैं, जो उन्होंने शो पकड़ा हुआ है, जो उन्होंने टेम्पो पकड़ा हुआ है आफ्टर द वर्ल्ड कप गेम, वो जबरदस्त है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइट किया, अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने घुटनों तक गिरा दिया, सो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या उनकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रही? आज भी इंडिया तो मैच जीत गया, लेकिन जो दिल है ना, दिल मेरा तारीफ करना चाह रहा है अफगानिस्तान की साइड की, और वो बहुत जबरदस्त खेला। पहला सुपर ओवर हुआ, उसमें जो है आपने रोहित शर्मा की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रोहित शर्मा का वो 100 आप भूल जाए। आप ये देखें कि जो उन्होंने पहले सुपर ओवर में 2 छक्के मारे, दूसरे सुपर ओवर में 1 छक्का और 1 चौका मारा, यार मतलब अनबिलीवेबल। सेकेंड सुपर ओवर में जब इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 11 रन बनाए, तो ऐसा ही लग रहा था कि यार ये 11 रन तो कोई भी टीम चेज कर सकती है, मतलब अफगानिस्तान क्यों नहीं चेज करेगी। और हर कोई यही कह रहा था कि यार मतलब इंडिया अब गया, इंडिया तो हारेगा। लेकिन रोहित शर्मा की वहां पे जो एक मुझे लगता है कि वो एक ट्रिकी थी टू एक्चुअली डॉज दी अफगानिस्तान प्लेयर्स, जिस तरह से उन्होंने बॉल आवेश खान के हाथ में पकड़ा दी थी, लेकिन बाद में वो रवि बिश्नोई को ले आए कि आओ भाई तुम आके बॉलिंग करो। दैट वाज एक्चुअली अ ट्रिक कि देखते हैं कि अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है वो अफगानिस्तान को लग रहा होगा चलो फास्ट बॉलर्स को उतारते हैं, इनको खेलना इजी होगा, लेकिन जिस तरह से रवि बिश्नोई ने बॉलिंग की, आई मीन अमेजिंग। एक बॉल पे 1 विकेट ली, फिर 1 रन दिया, फिर दूसरी बॉल पे दूसरी विकेट ली, गेम ओवर। एंड दिस इज हाउ इंडिया एक्चुअली विंस द गेम। और इस तरह से इंडिया ने अफगानिस्तान को 3 मैच T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। तो ये कहना कि रोहित शर्मा नो मोर डिजर्व्स अ प्लेस इन इंडियन T20 साइड, दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड क्लूलेस एंड समथिंग आप जिसको जज नहीं कर सकते, जिसको आप ये मतलब हजम नहीं कर सकते। रिंकू सिंह, और मेरे लिए जो हाईलाइट ऑफ द मोमेंट थी ना एक्चुअली दैट वाज वो 3 छक्के जो रिंकू सिंह ने बड़े आराम से जो है करीम जन्नत को लास्ट ओवर में मारे थे। लेकिन जो फाइट अप अफगानिस्तान ने पुटअप किया था वो भी बहुत जबरदस्त था। और भाई ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप मुझसे पूछें इस सीरीज में इस मैच में इंडिविजुअली 2 रिकॉर्ड्स बने। एक विराट कोहली गेटिंग आउट ऑन अ डक, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन T20 इंटरनेशनल्स, और दूसरा रिकॉर्ड जो है वो ये बना था कि रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट एवर प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 5
T20 सेंचुरीज, या यू हर्ड दैट राइट। पहले वो मैक्सवेल को पहले वो और मैक्सवेल एक ही पेज पर थे, क्योंकि मैक्सवेल की भी 4 सेंचुरीज है T20 इंटरनेशनल्स में और रोहित शर्मा की भी 4 थी। बट कल जो उन्होंने 100 मारा था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात करें तो हु कुड इट बी, नन अदर देन रोहित शर्मा, जिन्होंने टीम को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट, आए लीड किया, जबरदस्त इनिंग्स खेली। और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो नन अदर देन शिवम दुबे। और इस सीरीज से इंडियन यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक आउट from this T20 series for India, and not only for India but for Afghanistan as well. T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, जून में है, और जिस तरह का फाइट अप और जिस तरह का जो है, जिसे कहते हैं ना, मतलब ये एक ऐसा मैच था जो एक पेज पे नहीं था। कभी अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो बूस्ट अप आ रहा है तो इंडिया कम बैक कर रहा है, कभी अफगानिस्तान कम बैक कर रहा है तो इंडिया डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। तो ये चीज एक्चुअली शो करती है कि दोनों टीम्स कितनी डेस्परेट थी विन के लिए। और इंडिया ने अपने यंग गन्स को भी ट्राई किया और कोशिश की और बैकअप्स फाइंड किया। हार्दिक पांड्या का आपको इतना अच्छा बैकअप मिल गया, शिवम दुबे, और आपको क्या चाहिए। लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स फॉर बोथ द टीम्स टू टेक आउट फ्रॉम दिस T20 सीरीज। और अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था, मेरे लिए सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या थी, सो मेरे ख्याल से शिवम दुबे, ठीक है, उनका मिलना इंडिया के लिए एक बहुत जो है जिसे कहते हैं बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन साइड जो है और अफगानिस्तान साइड जो है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे, और इंडिया को आप किस पोजीशन के साथ जाना चाहिए? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। यानी कि ओपनिंग पोजीशन में क्या होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में क्या होना चाहिए? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।